हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले TCPL पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, डिटेल्स ले लेते हैं कि कंपनी का बिज़नेस क्या करता है और कंपनी का शेयर क्या है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो TCPL पैकेजिंग लिमिटेड ये कंपनी वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है। फोल्डेड कार्टन्स बनाती है और लार्जेस्ट कन्वर्टर बनाने वाली, पेपर बोर्ड बनाने वाली ये कंट्री में लार्जेस्ट है, ठीक है। और TCPL आल्सो नोन एज इनोवेटिव प्लेयर है ये इन अ इंडियन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री। और ये इसके CEO है साकेत कनोरिया और ये 1987 से मार्केट में है और तब से फाउंडेड है, मतलब तब से ये बिज़नेस कर रही है। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। और यहाँ पर इसका हम वेबसाइट देख लेते हैं कि कंपनी का बिज़नेस किस तरीके का है। तो ये कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड सर्विस प्रोवाइड करती है और इनके प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके का इनका सेटअप है, फैक्ट्री सेटअप है जहाँ मशीनरीज़ है। और ये देखो इस तरीके के पैकेजिंग ये करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स वगैरह भी देख लेना कि पैकेजिंग कौन से कंपनीज़ के लिए करती है, तो उसके क्लाइंट्स क्या है, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख गई कि ये देखो ये इनके क्लाइंट्स है जिनके इन्होंने पैकेजिंग किया है। तो इसमें बड़े बड़े कंपनियों का नाम है, तो इन सभी के लिए वो काम करती है कंपनी। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन सभी के लिए काम करती है, इनके लिए पैकेजिंग बनाने का काम करती है। तो कंपनी के पास क्लाइंट बेस अच्छा है, कस्टमर्स अच्छे हैं इसके, ठीक है। तो 30 साल का इनको ओवर 30 इयर्स ऑफ कंसिस्टेंस ग्रोथ है। लीडर इन पेपर बोर्ड पैकेजिंग इंडस्ट्री, इनोवेटिव प्लेयर इन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री। और एनुअल टर्नओवर इनका $100 से भी ज़्यादा है, $100 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पर इसका कुछ एक वीडियो है। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, मतलब आपको आइडिया आ गया रहेगा कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने वाले हो, तो ये कंपनी इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। ये फोल्डिंग कार्टन्स है, देखो प्रोडक्ट्स तो देखो इनके शेल्फ रेडी पैक हैं। और ये स्पेशलिटी गिफ्ट पैकेजिंग और यहाँ पर फूड पैकेजिंग, फार्मा पैकेजिंग, तो सभी टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए ये पैकेजिंग करता है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, ठीक है, श्रिंक स्लीव्स, और ये रैप अराउंड लेबल्स, रैप के लिए लेबल्स जो रहते हैं, पाउचेस, ठीक है, ये सभी टाइप के चीज़ें ये बनाता है। देखो बॉक्स भी है, रिजिड बॉक्स, मोबाइल के बॉक्स होते हैं, ठीक है, मोबाइल परफ्यूम वगैरह के बॉक्सेस होते हैं। तो देखो बिज़नेस बहुत इनका अच्छा है। यही चीज़ देख के मैंने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसका शेयर अभी जो भाव चल रहा है। TCPL पैकेजिंग NSE BSE दोनों जगह पे आपको ये शेयर मिल जाएगा, ठीक है। और इसने 683 का लो मारा था और 709 का हाई मारा था 13 मई को। अभी 693 का भाव चल रहा है। 445 का इसने लो मारा था एक साल के अंदर और 979 का हाई मारा था। तो फिलहाल ये बीचों बीच है फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी के स्ट्रेंथ देख लो, 10 स्ट्रेंथ है, 2 वीकनेसेस है, 3 अपॉर्चुनिटी और 2 थ्रेट है। कंपनी में 2 थ्रेड भी आ गए और 2 वीकनेसेस भी आ गए, लेकिन स्ट्रेंथ देखो कंपनी में सबसे ज़्यादा है। राइजिंग नेट कैश फ्लो बता रहे, कैश फ्लो रहना चाहिए कंपनी में, पैसा आना जाना होना चाहिए, ठीक है। तो कैश फ्लो अच्छा है। और वीकनेसेस में बता रहे कंपनी विद द ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लंबा सोच के चल रही है कंपनी, उसके लिए पहले ही खर्चा कर रही है। तो ये कंपनी का वीकनेस होता है, कंपनी पहले से ही आगे का क्यों सोच रही है। उनको लगता है कि जो करंट है उसी को सोच के कंपनी अभी, मतलब वो खर्चा नहीं कर रही है, खर्चा ना करे, ठीक है। तो खर्चा अभी कर रही है जो फ्यूचर में, जैसे प्लांट लेना, नया कुछ और कुछ सेटअप रेडी करना, तो फ्यूचर का सोच के ही मेन कंपनियां करती है। लेकिन ये वीकनेसेस में काउंट होता है क्योंकि वो कॉस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में दिख जाता है कि ये साल में ये लॉस में दिखाया जाता है या थोड़ा कम दिखता है, ठीक है, प्रॉफिट कम हो जाता है। इस वजह से ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ये अभी से खर्चा कर रही है, इस वजह से कंपनी का ये यहाँ पर ये वीकनेस बता रहा है। लेकिन मुझे ये पॉइंट
वीकनेस नहीं लगता कंपनी अगर लॉन्ग टर्म सोचती है तो, ठीक है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बता रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज विद अ हाई ROCE एंड लो PE। ROCE कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, ठीक है। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ये कैपिटल है, इस पर जो भी इसका यूज़ करके जो रिटर्न्स कंपनी जनरेट कर रही है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, हाई है। पी इसका लो है, सस्ता आ रहा है, ठीक है। अदर कंपनीज़, अदर सेक्टर या अदर कंपनीज़ के मुकाबले इसका पी सस्ता है, ठीक है। और यहाँ पर डिविडेंड भी दे रही है, 1% का डिविडेंड है। मतलब आप अगर इसमें 100 रुपये लगाते हो तो 1 रुपया ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। 47% लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं और फेस वैल्यू 10 का है, PB 2.10 का है और इसका बुक वैल्यू पर शेयर 330 का आ रहा है, ठीक है। फ़िलहाल अभी यहाँ पर हम देखेंगे इसके एडवांस चार्ट। तो चार्ट वाइज ये कैसा है कंपनी, तो चार्ट वाइज देखो तो 1 महीने के अंदर कंपनी का डाउन साइड दिख रहा है। तो ये कंपनी का दोष है या मार्केट का, तो ओवरऑल ये मार्केट का ही दोष है, कंपनी की कोई गलती नहीं इसमें कि कंपनी में कुछ खराबी आ गई, ऐसा नहीं है। ओवरऑल मार्केट गिरा है तो शेयर्स भी गिरेंगे। तो वो सोचो ही मत कि कंपनी कुछ ख़राब चल रही है या कुछ हो रहा है, कंपनी सही है, सिर्फ मार्केट ख़राब है, ग्लोबल मार्केट ख़राब है, इंडियन मार्केट भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड भी ख़राब है, कोई चीज़ अच्छी यहाँ पर अभी किसी के लिए नहीं है क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिर रहा है इस वजह से। बट इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, बेनिफिट ये हो गया कि सस्ता भाव मिल रहा है। अगर ये 1 महीने पहले अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 1 महीने पहले अगर आप इन्वेस्ट करके चलते तो 1 महीने पहले इसका भाव जो था लगभग 979 का था, आपको 979 पे ख़रीदना पड़ता। लेकिन अभी देखो आपको ये भाव कितना मिल रहा है, 695, लगभग 200 रुपये का, 200, 250, 300 रुपये का तो आपको बेनिफिट हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है। 979 और 695 बहुत फ़र्क है, लगभग 200-300 रुपये का आपको बेनिफिट हो रहा है, सस्ता भाव मिल रहा है। नहीं तो आपको महंगा मिल जाता ये शेयर। अगर यहाँ पर लेते, जिसने भी लिया होगा उनको थोड़ा बहुत लॉस होता रहेगा, लेकिन फिर भी टाइम है, अभी भी ख़रीद लो, ठीक है, जिनको ख़रीदना है, ठीक है। और बाकी भी चीज़ें देख लो, ऐसा नहीं है कि बोला तो ख़रीदना ही है। और यहाँ पर 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो 3 महीने में देखो अप, फिर एक ही रेंज में रहा, फिर अप, फिर डाउन। 3 महीने में भी इसने अप एंड डाउन बहुत किया हुआ है। 6 महीने में देखते हैं, 6 महीने में देखो कंपनी का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यहाँ पर मैं लो दिखा देता हूँ, मतलब लगभग देखो ये 486 का लो यहाँ पर 29 नवंबर को मारा इसने, और यहाँ पर फिर कंटिन्यूसली अप भी गया था, फिर थोड़ा डाउन, देखो थोड़ा अप जाता है फिर डाउन भी आता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को लगता है कि मार्केट ऐसे ही भागना चाहिए, यही लाइन में जाना चाहिए, उनको थोड़ा भी तकलीफ़ नहीं चाहिए, उनको थोड़ा भी दुख नहीं चाहिए, थोड़ा भी ये नहीं चाहिए कि मार्केट कभी ज़िंदगी में नीचे ही ना जाए। मार्केट करेक्ट होता ही है, नहीं तो अगर किसी को ये चीज़ें नहीं देखना पसंद है तो मार्केट में रहना ही नहीं है। एक है फिक्स FD निकाल के बैठो या सेविंग अकाउंट ओपन करके बैठो, वहाँ पर आपका पैसा 1-1, 2-2 रुपये से बढ़ते ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। शेयर मार्केट में है तो अप डाउन देखने मिलेगा, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये शेयर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा टाइम वही रेंज में रहा, फिर से भागना चालू हुआ, यही तो कमाल है शेयर मार्केट का। फिर वहाँ से गिर गया, देखो अभी ये भी किसी को नहीं चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, लेकिन जिनको सस्ते में चाहिए था, कोई तो वेट कर रहा था कि यार शेयर बहुत भाग चुका है ऑलरेडी, थोड़ा गिरने दे तभी हम लेंगे, थोड़ा गिरने दे तभी लेंगे, तो उनके लिए तो गिरा ही है। कुछ ना कुछ तो मौका चाहिए, कब गिरे, तो अभी मौका मिला है तो ये गिर गया शेयर, अभी लोग उठाएंगे और प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयर में भी मैंने इन्वेस्ट किया था, कब किया था वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद के शेयर के बारे में ही बताता हूँ जो मैं खुद, क्योंकि मैं ही प्रॉफिट ना करूँ तो आपको बोलने का मुझे हक भी नहीं बनता कि इसमें लगाओ उसमें प्रॉफिट होगा, उसमें लगाओ इसमें प्रॉफिट। मैं खुद प्रॉफिट करूँ तो ही मैं बोलूँ, नहीं तो दुनिया तो ऐसे बताते रहती, खुद तो करेंगे नहीं लेकिन दुनिया को बताएंगे। खुद वो फॉलो करो फिर दूसरों को बोलो। तो मेन चीज़ मैं यही फॉलो करता हूँ कि मैं पहले खुद कर लूँ फिर दुनिया को बोलूँ। तो फ़िलहाल ये चीज़, इसमें प्रॉफिट लिया हुआ है और ये रिकॉर्ड के लिए रखना है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर डिविडेंड देख लो कंपनी का, डिविडेंड 7-7.5 रुपये का इसने डिविडेंड 18 अगस्त को दिया है इसने, ठीक है। यहाँ से देखो कंपनी का भाव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लगभग 1 साल के अंदर ये
450 445 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर इसने हाई मारा, यहाँ पर एक डिविडेंड दिया, फिर डिविडेंड के बाद देखो एक ही रेंज में बहुत टाइम चला। ऐसा नहीं है कि ये लिया तब से भागते जा रहा है। भागने के लिए कोई तो एक टाइम होता है कि कोई तो एक यहाँ से देखो 500 550 फिर यहाँ भागना चलो। ऐसा नहीं कि लिया तब से स्पीड पकड़ लिया 200-300 के स्पीड से भाग रहा है, ऐसा नहीं होता है। बाइक नहीं है ये, कार भी नहीं है, ये शेयर है। तो शेयर अपने हिसाब से भागेगा जब उसका मन करेगा। शेयर देखो, शेयर इसको ये भी बोल सकते हैं कि जंगल का शेयर है, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलता है। वैसा ये भी मार्केट का शेयर है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। उनको लगेगा जब भागना है तब भागेंगे, जब उनको लग रहा है नहीं भागना है या नीचे जाना है, किधर कहाँ जाना है, वो अपनी दिशा वो देख के उस तरीके से भागेगा, ठीक है, या उस तरीके से चलेगा। और यहाँ पर मैं 1 साल का चार्ट निकाला है, तो मैं अपना भी इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ कि मैंने ये कंपनी में ये शेयर्स में कब इन्वेस्ट किया था। और वो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। यह है TCPL पैकेजिंग। इस पर मैंने ये शॉर्ट वीडियो डाला है, ऐसे शॉर्ट्स वीडियो मैंने बहुत डाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे ओनली मैं छोटे मोटे ही वीडियोस पहले स्टार्टिंग में डाला करता था। यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये 1 अगस्त को मैंने डाला है। पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री भी डाला था, शारदा एनर्जी भी डाला था, अभी TCPL पैकेजिंग डाल रहा हूँ। देखो ये सारे शेयर्स में मैंने प्रॉफिट लिया है, ये सारे जो नीचे दिख रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे शेयर्स में मैंने प्रॉफिट लिए हैं, बट उनके वीडियोज़ नहीं डाले, ठीक है। तो वीडियोज़ इसलिए नहीं डाले क्योंकि चैनल पे नया चैनल ओपन करना था, चालू करना था, लेकिन मुझे खुद प्रॉफिटेबल हो करके निकालना था। ऐसा नहीं कि मैं खुद प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के लिए ज्ञान बांटना चालू कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जितने भी मैंने प्रॉफिट लिए वो कम से कम मैं अपने रिकॉर्ड के लिए यूट्यूब पे डालना चाह रहा था। और उसके वजह से मैं लोगों को भी ये सोचने बाद में सोच आ गया कि ये चीज़ मैं लोगों को भी बताऊँ कि मैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखता हूँ, किस तरीके से मैं सोचता हूँ, किस तरीके से मार्केट में काम करता हूँ। तो वो चीज़ मैं लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए फिर मैंने लेट स्टार्ट किया वीडियोस कंप्लीटली डालना। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ओनली पहले मैं ये इस तरीके के शॉर्ट्स वीडियो ही डाला करता था एक हफ्ते में। देखो ये 16 जून, 16 जुलाई, फिर 25 जुलाई, 1 अगस्त, 8 अगस्त, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ऐसा मैं शॉर्ट वीडियो डालता था। जो भी प्रॉफिट करता था वीडियो डाल देता था, ठीक है। तो वो टाइम पे हर्षद मेहता का भी मूवी आया था, चलो वो भी डाल दिया मैंने, मतलब थोड़े से क्लिप डाल दिए, इस तरीके का करता था। फिर बाद में मैंने ये सेबी का नया रूल भी निकला था, वो भी डाल दिया। लेकिन मेन चीज़ मैंने डाला यहाँ से रोटो पंप का जो पहला शेयर डाला 5 सितंबर से, तब से मैंने वीडियोस डालने किया। लेकिन तभी भी मैं एक दिन में 3-3 4-4 शेयर्स में प्रॉफिट कर रहा था, इसलिए एकदम से 3 डाल दिया। एक शेयर का कहाँ से वीडियो बनाऊँ। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हो गया कि हर एक शेयर के बारे में अगर किसी को जानना है तो हर एक का सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। तो सेपरेट वीडियो आने लगे। ऑलरेडी मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता था कि मैं लोगों के लिए हर एक शेयर के बारे में वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, बना रहा था, और बना के सबको वो चीज़ मैं सिखा रहा था। तो लोगों ने भी अच्छा खासा सपोर्ट किया है, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी ये जर्नी तो कंटिन्यू रखी है, लेकिन मेरे कुछ जो शेयर है ये पुराने, इनको कैसे भूला जा सकता है। इन्होंने भी तो प्रॉफिट दिया है, तो इनको भी मैं रिकॉर्ड के लिए जस्ट ये एक ही में सब समाये हुए हैं, उनको सेपरेट कर रहा हूँ मैं, और उनके ऊपर भी वीडियो ला रहा हूँ, और इनके बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि ये शेयर कैसे, कंपनी कैसी है, ठीक है। जो इन्वेस्टेड रहेंगे उनको भी पता चल जाएगा, और जो नहीं इन्वेस्टेड है, जिनको लेना है, उनको भी ये पता चल जाएगा कि शेयर कैसा है। तो इसमें मैंने 25% लिया था 45 डेज़ में। इनफ है, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी है। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैंने 100 का इतना कमाया उतना कमाया। मेरे लिए 25% 1.5 महीने में भी काफ़ी होता है। मैं मिनिमम 21% लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि लंबा जाना है, लॉन्ग टर्म जाना है, बहुत दूर तक जाना है। इस वजह से ये इतने भी प्रॉफिट लेके जाऊँगा तो बहुत अच्छा खासा वेल्थ बना लूँगा, ये मुझे पता है। अगर मैं बड़े के पीछे ही भागूँ, मैं लॉन्ग टर्म भी करता हूँ, ऐसा नहीं, मेरे लॉन्ग टर्म के शेयर्स भी मेरे चैनल पे मिलेंगे, लेकिन वो अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी शेयर है। देखो आज अगर मैंने इसको लिया रहता, फिर भी मैं वही भाव के आसपास आ जाता। अभी 600 के आसपास आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये शेयर 600 के आसपास आ जाता, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो 697 का भाव जो है 693, वहाँ पर मैं आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे क्या करना है, और लॉन्ग टर्म, लेकिन मुझे 900 तक भी प्राइस मिल जाता। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि
प्रॉफिट करना, तो प्रॉफिट मैंने करके दिखाया है और बहुत सारे शेयर्स है जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया है। अगर मैं वो शेयर्स में भी रुकता भी तो भी प्रॉफिट होते। बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जिनमें मैं रुकता भी, तो क्यों वो चीज़ होती? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बुल था। बुलिश मार्केट में हर कोई कमा सकता है, बेयरिश में कमाना डिफ़िकल्ट होता है, या अभी जैसा मार्केट चल रहा है उसमें कमाना। तो अभी भी बहुत लोगों को यही लगता रहेगा कि अभी मार्केट गिर रहा है तो ये शेयर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। उल्टा सोचते लोग, मार्केट गिर रहा है बट मेरा शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है। अरे भाई, मार्केट गिर रहा है तो शेयर भी गिरेगा, सिंपल है। बहुत सारी चीज़ें सिंपल है लेकिन लोग कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं। सिंपल है यार, ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, इस वजह से शेयर गिर रहा है। रिलैक्स रहो, सब चीज़ें सही हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शेयर्स भी भागना चालू हो गए। कितने टाइम गिरेगा? कितना पूरा साल गिर जाएगा? क्या जीरो हो जाएगा? नहीं होगा ना। जीरो हो जाएगा तो वो लोग सभी के सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में दुनिया भर का पैसा लगा हुआ है। आपका ही पैसा नहीं, आपके तो 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 या लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतने लगे रहेंगे। लोगों के तो करोड़ों में लगे। करोड़ों वाले तो पूरे कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत रिलैक्स रहो, पेशेंस रखो, आराम से प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 1 साल का तो मैंने आपको दिखा दिया, 5 साल का चार्ट देख लो। 5 साल के चार्ट में यहाँ पर ये देख लो कि 5 साल में किस तरीके का चार्ट बना है। ऊपर से नीचे आया, देखो इस तरीके का भी होता है। हाँ, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि यार हमने लिया तब से शेयर गिर रहा है, तो ऐसा भी होता है। देखो जिसने यहाँ पर 634 का शेयर था, 634 से जिसने लिया वो भी यही सोचता रहेगा यार मैंने लिया, ये भाव, ये दिन कब का है? ये 2018 का है। 2 अप्रैल 2018 में शेयर वहाँ से ये गिरते ही गया, गिरते ही गया, और 18 से 2020 तक ये गिरा। देखो, हर कोई बोलता है कि यार हम लोग के साथ ही ऐसा क्यों, शेयर क्यों गिरा। ये कंपनी ने भी गिरावट दिखाई, लगभग इसने 130 का लो बताया। 600, 650 का शेयर यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी अच्छी है, कंपनी ख़राब नहीं। उसका वेबसाइट तो देख लिया, उसके कस्टमर्स कौन से देख लिए, क्लाइंट्स देख लिए, सब देख लिया, लेकिन फिर भी शेयर गिरा। क्यों गिरा आगे देखेंगे वो भी, ठीक है। लेकिन 2 साल में लोगों को बहुत गिरावट दिखाई। ये चलो कोविड का टाइम था, ये 2020 को माफ़ कर दो, 19-20 को, ये कोविड का था टाइम। कोविड में तो सभी के शेयर्स गिरे थे, बट उसके बाद देखो स्पीड पकड़ा, फिर यहाँ से बुल रन आना चालू हुआ। जब बुल रन आना चालू हुआ तभी सभी शेयर भाग रहे थे, तब ये भी उसके साथ भाग गया। सभी शेयर भाग रहे तो ये भी भागेगा, सब शेयर गिर रहे तो ये भी गिरेगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है, सभी शेयर भाग रहे हैं लेकिन हमारा शेयर नहीं भाग रहा है, ठीक है, ये भी होता है। तो उसके पीछे की वजह भी बहुत सारी होती है, तो वो भी चीज़ें हमको देखना चाहिए। ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बोलोगे वो चीज़ पर मैं वीडियो ला दूँगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो मेरे पास थे वो शेयर के बारे में बता रहा हूँ, और जो अभी है उनके बारे में मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो मैक्स की बात करेंगे तो देखो, मैक्स में ये शेयर ने, मैक्स इसका लगभग वही है, 5 साल और यही मैक्स है, ठीक है। तो 5 साल भी नहीं हुआ, 2018 से ही कंपनी है, वही इसका मैक्स है। ज़्यादा साल हुआ नहीं है ये कंपनी को आके मार्केट में। तो जब ये आई मार्केट में तब ये आईपीओ के थ्रू आती है कंपनियां। तो ये लगभग 2018 में आई आईपीओ के थ्रू, और उसके बाद तो गिरावट देखने मिली। तो आईपीओ में जिसने लगाया पैसा उनको तो ये चीज़ देखने मिली कि गिरावट। फिर यहाँ पे लोगों ने दबा के ख़रीदा, बहुत शेयर अच्छा है इसने। यहाँ पे जिसने ख़रीदा उसने मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाए। मतलब 100 रुपये का शेयर 130 रुपये का शेयर 900 हो जाता है, मतलब 10 गुना हो जाता है। आपका 1 लाख का 10 लाख बन जाता है, 1 करोड़ का 10 करोड़ बन जाता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, ठीक है। तो ये ही मेन रिटर्न होता है। ऐसे ही लोग कमाते हैं, सही टाइम पे खरीदते हैं। ऐसी गिरावट का ही लोग इंतज़ार करते हैं। आप लोग हैं कि गिरावट में यूट्यूब चैनल छोड़ के भाग जाते हो और शेयर मार्केट से दूर हो जाते हो। दुख देख ही नहीं सकते आप, दुख ही देख नहीं सकते। आपको तकलीफ़ ही देखना पसंद नहीं है, आपको सुख ही सुख चाहिए। इस वजह से ये सारी चीज़ें करते हो। आपको सुख नहीं दिखता है तो आप वहाँ से मार्केट ही छोड़ के, यूट्यूब छोड़ के सो जाओ, टेंशन ही मत लो, ऐसा करते हो। लेकिन बाबा देखो, चीज़ें देखो, फेस करो, चीज़ों को फेस करो। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ही देखनी पसंद है, थोड़ी बुरी भी देख लो, वो चीज़ भी एक्सपीरियंस कर लो कि ऐसा भी टाइम खुद का भी आ गया तो क्या कर सकते, सीख लो और आगे
बढ़ो, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ होती है और फिलहाल अभी मार्केट देखो कहाँ से फिर से ये रिटर्न नीचे भी आ जाता है। तो ऐसा होता है, अभी रिटर्न नीचे आया है तो यहाँ से कितना ऊपर जाएगा कैसा जाएगा ये भी हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम देख लो, लगभग 3 साल में 92% इसने प्रॉफिट दिया है, 1 साल वालों को 53 दिया है। YTD यानी जनवरी से अभी तक जिसने इन्वेस्ट किया उनको 35% दिया है। 3 महीने वाले को 20-21% दिया है। 1 महीने वाले को इसने 16% दिया है। 1 हफ्ते वाले को इसने 11% का प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक हफ्ते वाले को लॉस है और 1 महीने वाले को भी लॉस ही दिया है 16% का, ठीक है। बाकी सभी को इसने प्रॉफिट दिया है 3 महीने से सभी को, ठीक है। और यहाँ पर दिसंबर का सेल्स बताया है जो अप है तो अच्छी बात है, 13% से बढ़ गया है। ईयर ऑन ईयर मतलब 2020 का जो दिसंबर है और अभी के दिसंबर में 13% की बढ़त आई है, मतलब बढ़ा है कंपेयर करने जाए तो, ठीक है। और ये नीचे हम देखेंगे इसका फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल देखो किस तरीके का है। पहले रेवेन्यू देख लेते हैं, कंपनी का सेल किस तरीके का है। देखो 612 करोड़, 698 करोड़, 815, 889, 903, कंटिन्यूसली सेल बढ़ रहा है। चाहे यहाँ पे कोविड आए कुछ भी आए लेकिन सेल तो बढ़ रहा था। कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट भी 32 करोड़, 2018 में प्रॉफिट कम हो गया, चलो ठीक है, प्रॉफिट कम हो गया, फिर 28 करोड़, फिर 36 करोड़, फिर 33 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी कम ज़्यादा होती है, कहीं पे खर्चे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ये हो जाता है, प्रॉफिट कम करे लेकिन सेल्स तो बढ़ते जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट में है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्लस कंपनी डिविडेंड भी दे देती है, ये भी एक अच्छी बात है। तो ये चीज़ें अच्छी हो गई। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर की पास शेयर होल्डिंग है लगभग 55-56% प्रमोटर के पास है। प्रमोटर जो मालिक होते हैं उसके अंदर उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है। फिर उसके बाद पब्लिक के पास देखो, पहले प्रमोटर सबसे ज़्यादा कमाएंगे तो प्रमोटर कमाएंगे, उसके बाद जो कमाएगी पब्लिक कमाएगी। उसमें सभी लोग रहते, पब्लिक में तो दुनिया भर के लोग रहते, लेकिन प्रमोटर तो कम होते हैं, बट पब्लिक भी बहुत पैसा कमा लेगी, ये शेयर आगे बढ़ेगा। तो फिर बाद में DIS कमा लेंगे। DIS के पास 5.73 है। DIS जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर 5% है, जिसमें से 1-1.5% तो म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड 2 ही म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बहुत पैसा लगाया इसमें, लगभग 1.5% लगाया है, तो वो भी अच्छा खासा इसमें पैसा कमा लेंगे। और ये थोड़े से फॉरेन के इन्वेस्टर 5 लोग हैं, उन्होंने भी इसमें पैसा लगाया है। तो सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है, सभी को ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट में अभी दिख रही होगी, प्रॉफिट दिया होगा, और पब्लिक को भी इसने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और 630 करोड़ की कंपनी, 1000 करोड़ के अंदर की कंपनी, आगे इसका फ्यूचर और भी है। बड़े बड़े ब्रांड्स पकड़ के रखे इसने, बड़ी बड़ी कंपनियां पकड़ के रखी है, आगे ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है। मार्केट में जस्ट आई है, 4 साल हुए हैं, 4 साल ही कंपनी को मार्केट में आकर हुए हैं। तो ये सोचो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो, ये कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में रही तो आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है। तो मुझे तो ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। फ़िलहाल हर एक गिरावट में अच्छे शेयर्स कलेक्ट करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास पोर्टफोलियो में इतनी अच्छी कंपनियां होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं इसको सर्च करके, रिसर्च करके निकालता हूँ, बहुत सारी अच्छी कंपनियां निकालता हूँ जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होती। वो कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में मिल जाएंगी। फ़िलहाल मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग करके या थोड़े बहुत लॉन्ग टर्म के भी शेयर्स रखे तो कमा रहा हूँ उससे, और बहुत सारे शेयर्स मुझे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं और बहुत लंबी नज़रिया से रखना है। तो फ़िलहाल कुछ ट्रेडिंग करके, कुछ थोड़ा लॉन्ग टर्म करके पैसा कमा रहा हूँ। तो आगे लॉन्ग में बहुत अच्छे शेयर्स, और भी ज़्यादा शेयर्स, क्योंकि कंपनियाँ बहुत अच्छी है मार्केट में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आज नहीं तो कल बहुत वेल्थ कमा के देंगी कंपनियाँ, ठीक है। तो फ़िलहाल ये कंपनी अच्छी है और इसने मुझे प्रॉफिट दिया है, इस वजह से मैं इसको मेरे रिकॉर्ड के लिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। और भी नए नए शेयर्स आते जाएंगे। और फिलहाल मैं अभी जो होल्डिंग कर रहा हूँ उसके भी शेयर्स के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। फिलहाल ओवरऑल मार्केट गिरा है, उसी वजह से वो शेयर्स भी गिरे होंगे। तो ये जेन्युइन है चीज़, नॉर्मल चीज़ है, इसको कोई चीज़ ये मत लो कि यार शेयर्स क्यों गिरे, मार्केट गिरा है तो शेयर क्यों गिरे, कि शेयर नहीं गिरना चाहिए, ऐसा मत सोचो, उल्टा मत सोचो। मार्केट गिरा है तो शेयर भी गिरेगा, ये दिमाग में डालो। उल्टा मत सोचो कि मार्केट गिरा है फिर भी शेयर भागने चाहिए, ये मत सोचना
सोचना कभी। मार्केट ऑलरेडी 10% करेक्ट हो चुका है और ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट भी 17-18-20% भी गिर चुका है। इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो महंगाई बढ़ चुका है, तेल के प्राइस बढ़ चुके हैं, दुनिया भर के खर्चे बढ़ चुके हैं। तो मार्केट कहाँ से बढ़ेगा? ठीक है, लोग तो मार्केट से पैसा वो निकाल रहे कि यार महंगाई बढ़ गया, अभी खर्चे के लिए पैसा कहाँ से लाए, तो मार्केट में जो डाला है वो निकाल रहे। ठीक है, तो फिलहाल यही चीज़ हो रही है। तो ज़्यादा टेंशन लो मत और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कंजूसी तो बिल्कुल मत करो, कमाना है तो कंजूसी क्यों करे? चैनल को जस्ट एक बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है। इन्फॉर्मेशन लेनी है, नॉलेज लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग इसके रिकमेंडेशन, झूठे मोटे रिकमेंडेशन नहीं आएंगे कि इसको खरीद ही लो, ये करोड़पति बना देगा, ये बना देगा, वो बना देगा। बाकी आपकी किस्मत है। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छी करिए तो ज़रूर आपको बहुत पैसा कमा के देगी। कंपनी ख़राब है तो आपको ज़िंदगी भर कितना भी पैसा डालो उसमें, कमा के कभी नहीं देगी। ठीक है, तो अच्छी कंपनियां चुनो, अच्छी कंपनी में रहो। बहुत पैसा मार्केट में, शेयर मार्केट में पड़ा है। फ़िलहाल हम भी यही कर रहे हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 7-8 साल से। हमको भी ये सीखने के लिए टाइम लगा है, बट फ़िलहाल तो प्रॉफिटेबल है। इस वजह से आपके साथ वो हमारी जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो बिंदास चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे नॉलेज आप भी लोगों तक बढ़ा सको। ठीक है, भेज सको। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।